बांग्लादेश में सरकार बदलते ही मोहम्मद यूनुस का इस्तेमाल पाकिस्तान ने करना शुरू कर दिया है। इस समय बांग्लादेश पूरी कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान को अपने करीब लाया जाए। इसके लिए पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ खूब दोस्ती बढ़ा रहा है। पाकिस्तान और बांग्लादेश की नौसेनाओं का एक दूसरे के करीब आना भारत के लिए एक बड़े खतरे की तरह है। अब खबर है कि बांग्लादेश के नौसेना प्रमुख एडमिरल मोहम्मद नजमुल हसन पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश की नौसेनाओं का आपस में मिलना भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा है। और फिर जो एडमिरल मोहम्मद नजमुल हसन नेवल चीफ हैं बांग्लादेश के, वो पाकिस्तान में हैं। आज एक बड़ी अमन एक्सरसाइज 2025 की एक बड़ी तकरीब में वो गेस्ट के तौर पर उनको इनवाइट किया हुआ है। थोड़ी देर बाद वो पिक्चर भी आएगी सोशल मीडिया पर, जिससे और भी आग लगेगी इंडियन को। वो कह रहे हैं कि यूनुस और फिर पाकिस्तान बहुत करीब हो रहे हैं आपस में, जो भारत के लिए एक बड़ा खतरा है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे जैसे करीब आ रहे हैं, वैसे वैसे ही भारत की टेंशन बढ़ती जा रही है। अब हिंदुस्तानी मीडिया ये कह रहा है कि यूनुस का अब पाकिस्तान इस्तेमाल कर रहा है, यानी यूनुस को इस्तेमाल कर रहा है, और जो बांग्लादेश है वो पाकिस्तान को अपने करीब लेकर आ रहा है। उसकी मिसाल है कि अब बांग्लादेश की जो नौबानी है, नौसेना है, वो गई हुई है पाकिस्तान में। 300 के करीब जो अफसरान हैं, उनकी जो शिप है BNS, वो गई हुई है कराची पोर्ट में, क्योंकि अमन एक्सरसाइज चल रही है। वहां पर वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, जहां दिगर ममालिक यानी 60 के करीब मुल्कों की नेवल की जो फोर्सेस हैं वो वहां पर पहुंची हुई हैं। आज बांग्लादेश के नेवल के जो चीफ हैं, नेवी के चीफ हैं एडमिरल मोहम्मद नजमुल हसन, वो एक तकरीब में शिरकत कर रहे हैं, जिसमें आर्मी चीफ भी हैं पाकिस्तान के, और जिसमें बांग्लादेश, तुर्की, चाइना, दुनिया की बड़ी बड़ी नेवी हैं, वो वहां पर आई हुई हैं। अब थोड़ी देर बाद एक पिक्चर वायरल होगी जो इंडिया को और आग लगा देगी, जिसमें सबसे ऊपर बैठे होंगे बांग्लादेश के जो नेवी चीफ हैं वो, और उसके साथ पाकिस्तान के आर्मी चीफ भी बैठे होंगे, और ये इख्तितामी तकरीब हो रही है। थोड़ी देर बाद ये पिक्चर वायरल हो जाएगी। लेकिन हिंदुस्तान को खतरा किस चीज से है? क्योंकि बे ऑफ बंगाल खतरे की घंटी है भारत के लिए। पाकिस्तान और बांग्लादेश, क्योंकि बांग्लादेश के जो नेवल चीफ हैं, नेवी के जो चीफ हैं, उन्होंने कहा है कि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश मिलकर काम करें बे ऑफ बंगाल, जो वाटर एरिया है बांग्लादेश का, वहां पर। और जाहिर बात है इंडिया के लिए खतरे की घंटी है। आइए दोस्तों, ये वीडियो देखते हैं, फिर हम इसके ऊपर बात करेंगे। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। 3, 2, 1 एंड क्यू। बांग्लादेश में सरकार बदलते ही मोहम्मद यूनुस का इस्तेमाल पाकिस्तान ने करना शुरू कर दिया है। इस समय बांग्लादेश पूरी कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान को अपने करीब लाया जाए। इसके लिए पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ खूब दोस्ती बढ़ा रहा है। पाकिस्तान और बांग्लादेश की नौसेनाओं का एक दूसरे के करीब आना भारत के लिए एक बड़े खतरे की तरह है। अब खबर है कि बांग्लादेश के नौसेना प्रमुख एडमिरल मोहम्मद नजमुल हसन पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। पाकिस्तान के दौरे के लिए बांग्लादेश के नौसेना प्रमुख इस समय पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। हसन ने पाकिस्तानी सेना के रावलपिंडी स्थित हेडक्वार्टर का दौरा करते हुए आर्मी चीफ आसिम मुनीर से मुलाकात की। नजमुल हसन ने मुनीर के अलावा पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ, संयुक्त चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष जनरल साहिर शमशाद मिर्जा और नौसेना प्रमुख एडमिरल नवीद अशरफ के साथ भी बैठक की। पाकिस्तान के रक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए तमाम अधिकारियों के साथ बांग्लादेश के नौसेना चीफ की यह मुलाकात वाकई भारत को खटक रही है, और इस पर कई सवाल भी उठ रहे हैं। वो बांग्लादेश जिसके साथ पाकिस्तान के संबंध कभी अच्छे दौर में नहीं रहे, उस पाकिस्तान की गोद में जाकर बांग्लादेश के अधिकारी ऐसे बैठ रहे हैं जैसे दोस्ती ना जाने कितनी पुरानी हो। बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच पिछले कुछ महीनों में बेहतर होते संबंध दिखाई पड़ रहे हैं, और इसके उलट भारत के साथ बिगड़ती हुई तस्वीर पूरी दुनिया देख रही है। बांग्लादेश ने शेख हसीना सरकार के गिरने और मोहम्मद यूनुस के आने के बाद से ही पाकिस्तान के साथ अपने रिश्तों को सुधारना शुरू कर दिया है।
भारत से उसके संबंध तनाव में आ चुके हैं। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक बांग्लादेश के नेवी चीफ ने पाकिस्तान सेना के अधिकारियों के साथ आपसी हितों, क्षेत्रीय सुरक्षा की स्थिति और रक्षा सहयोग को बढ़ाने पर बात की है। बांग्लादेश और पाकिस्तान रक्षा क्षेत्र में बड़ा सहयोग नहीं करते थे। ये किसी तरीके के सहयोग को कभी साझा नहीं करते थे। 1971 के बाद से बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच लगातार तनाव था, लेकिन पिछले साल के बाद तस्वीर पूरी तरह से उलट चुकी है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के अधिकारियों का खूब आना जाना हो रहा है। इससे पहले बांग्लादेश सेना के अधिकारी पाकिस्तान दौरे पर पहुंचे थे। उन्होंने यहां पहुंचकर कई अधिकारियों के साथ मुलाकात की। बाद में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के अधिकारी बांग्लादेश में पहुंचे। ये सिलसिला अब और आगे बढ़ चुका है। बांग्लादेश के नौसेना प्रमुख अब पाकिस्तान में मौजूद हैं, बैठक कर रहे हैं। बांग्लादेश की सेना करीब 72% हथियार चीन से खरीदती थी। ऐसे में पाकिस्तान के साथ संबंध और ज्यादा बढ़ रहे हैं और चीन के प्रभाव को बढ़ाने वाले साबित हो रहे हैं। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा और गवादर बंदरगाह के लिंक को देखते हुए भी ये बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक। आपने भारत तक की ये रिपोर्ट देखी है, किस तरह से अब पाकिस्तान, बांग्लादेश, फिर उनकी नौबानी, नेवल एक्सरसाइज, फिर एयरफोर्स, पाकिस्तान की जो एयरफोर्स है, फिर बांग्लादेश की जो एयरफोर्स है, उसके दरमियान भी कुछ मशकों की बात हो रही है। और फिर पाकिस्तान से फाइटर जेट, जी हाँ, बहुत जल्द अब डिलीवरी होने जा रही है JF-17 फाइटर जेट की बांग्लादेश में। ये भी एक बहुत बड़ा थ्रेट है हिंदुस्तान को, उसकी सालमियत के लिए। वो कहते हैं है, लेकिन मेरे ख्याल में उनको नहीं होना चाहिए। अब देखें कि राफेल फाइटर जेट भी हैं हिंदुस्तान के पास, तो क्या बांग्लादेश को कोई टेंशन है? नहीं भाई, आप जो मर्जी करो, किसी आज़ाद मुल्क है, वो आपको हक है अपने मुल्क की हिफाजत के लिए जो मर्जी करें। आप एक न्यूक्लियर देखें, वेपन्स हैं आपके पास, एटम है, आप एटमी मुल्क है हिंदुस्तान। क्या बांग्लादेश को कोई मसला है? बिल्कुल भी नहीं है। तो अब बांग्लादेश और पाकिस्तान का आपस में मिलना, फिर इनकी देखें नौसेनाओं का आपस में मिलकर एक्सरसाइज करना, यानी नौबानी का, तो ये भी एक बड़ी तकलीफ है हिंदुस्तान को। फिर सबसे बड़ी जो इनको टेंशन ये बनी हुई है कि बे ऑफ बंगाल में पाकिस्तान बांग्लादेश मिलकर वहां पर अब काम करेंगे सिक्योरिटी को लेकर के। और वाटर देखें, वो जो एरिया है बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर देखा जाए, अगर वहां पर पाकिस्तान जाकर बैठ जाता है तो जईते ही फिर जाएगी, इंडिया की ऐसी तैसी हो जाएगी। इसीलिए इंडिया बहुत ही ज्यादा डरा हुआ है, सहमा हुआ है। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने इस चैनल का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।